हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में कुछ नया बनाते हैं पुराने कपड़े से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और देखने में इतना खूबसूरत लगेगा कि आप इसे देखते ही बनाना शुरू कर दोगे। तो चलिए कैसे इसको बनाना है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक कोरा पेपर, जैसे कि देख सकते हैं। ड्राइंग का आप पेपर ले सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग का पेपर लेने से ये होगा ना कि आप उस पे मार्किंग करके फिर आप डिज़ाइन कोई भी निकाल सकते हो। तो देखिए कुछ आपको इस तरीके से ऐसे भी करके, मतलब पेपर थोड़ा सा छोटा है ना, जिसकी वजह से डिज़ाइन आधे ही बन रहे हैं, सिर्फ एक ही बना हुआ है। तो उसका भी हम आपको आइडिया बताते हैं। तो जैसे कि अगर बड़ा सा पेपर आपको लेना है तो जो मैंने 3 कट करके बताया, ऐसे डायरेक्टली आप कट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में देखिए हम एक यहाँ पे डिज़ाइन को कट किए हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमने पेपर लिया है, अखबार वाला पेपर लिया है। अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे कट लगाना है। सेम डिज़ाइन उसी तरीके से कट करना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करना है। अब एक साइड से हम बराबर कर लेंगे पेपर को कट करके इसका डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 यहाँ पे तैयार किया है, हमें चाहिए 6। तो 3 नीचे की तरफ लगाने होंगे और 3 ऊपर की तरफ से, तो इसलिए 6 हमें चाहिए। तो यहाँ पे 4 रेडी हो गए हैं, 2 यहाँ पे और बना लेंगे। तो ऐसे ही आपको, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको इसी तरीके से इसके साइज में यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब इसको हम बराबर इसका डिज़ाइन कर लेंगे, मतलब जितना आप बराबर करके इसका डिज़ाइन आप कट करोगे उतना ही बनाने में आपको आसानी होगी। अब इस पेपर को हम बराबर कर लेंगे, जितना हमें साइज, मतलब एक साइज से सारे को कट करेंगे। अब ये हमारा 6 बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 यहाँ पे पेपर को कट किया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे डिज़ाइन को कट किया है उसी तरीके से सारे को एक साथ हम ले लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हमने लिया है कॉटन की नाइटी। तो ऐसे छीट वाली कॉटन की नाइटी आपके पास पुरानी हो गई है तो उससे आप बना सकते हो। चाहे 1 से 2 बार आपने यूज किया है, दोबारा यूज नहीं करते हो, तो आप उससे बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पे कैसे होगा 4 फोल्ड, इसलिए हमने किया है कि एक ही बार में 4 कट के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे पेपर को हम रख देंगे जो डिज़ाइन यहाँ पे कट किए हैं, और उसको यहाँ पे इसी तरीके से उसी डिज़ाइन से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब ये हमारा 4 कट के रेडी हो गया है। अब जो नीचे का कपड़ा है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा 4 रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से 2 और यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे सारे को, और पेपर जो हमने कट किया है इसके ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। तो सारे को आपको सिलाई मशीन पे कर लेना है, ताकि चारों तरफ से आपको सिलाई पेपर मतलब लगाकर करना है। तो पेपर हालांकि निकल जाएगा, लेकिन इसको हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेपर लगाने से क्या होगा कि जो कपड़ा है ना टाइट हो जाएगा। अब देखिए इसके किनारे किनारे हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसके अंदर आप चाहो तो प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हो, ठीक है, जो कि प्लास्टिक की बोरी हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। अब देखिए इसी तरीके से उसी डिज़ाइन से सिलाई कर लेनी है आपको। जैसा हमने कट किया है ना डिज़ाइन को, उसी तरीके से दोस्तों आपको कट करनी है। अब इसको पहले हम सिल लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको जो सिलाई के एक्स्ट्रा होगा उसको हम बराबर करके कट करेंगे। तो जैसे कि देखा आपने, हमने सारे को सिलाई यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको इसको बनाना है। अब जैसे कि जो नाइटी का नीचे का था ना जो उल्टा, उसको 3 आपको उल्टा करके बनाना है, और 3 आपको नाइटी को मतलब जो कलर दिख रहा है डिज़ाइन वाला उसको सीधा करके यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जो मैंने बनाया है उल्टा करके बनाया है, पेपर को उल्टा करके लगाया है, और फिर यहाँ पे 3 मैंने बनाया है सीधा करके यहाँ पे बनाया है। अब इसको क्या हो गया कि हम इसको जितने भी सिलाई हमने चलाया है उसको हम बराबर करके यहाँ पे बराबर कट कर लेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन समझ में आए और देखने में सुंदर लगे। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमने 3 जो है सीधा करके नाइटी को जो कपड़ा है उसको सीधा करके यहाँ पे सिलाई चलाया हुआ है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको बराबर करके कट लगा लेनी है।
अब ऐसे में क्या होगा कि हमारा ये डिज़ाइन बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से मशीन से एक नई डिज़ाइन बना सकते हो और इसे रोज़ाना आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आप पेपर की जगह पे प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हो, या अगर मोटा वाला शॉपिंग वाला पॉलीथीन है उसे भी आप लगा सकते हो। अब इसे हमने चारों तरफ से बराबर कर लिया है। अभी हमारा जो 6 है ना उसको बनाकर हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मशीन से सिलाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। सिर्फ आप 5 से 10 मिनट में आप इसे बना सकते हो। प्लीज़ दोस्तों आपको थोड़ा सा भी आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। अब देखिए इसको हम 3 जो है जो उल्टा करके हम इसे बराबर कर लेंगे। जो कि हमने 3 उल्टा किया था ना नाइटी को, अब इसको हम बराबर उल्टा कर लेंगे। अब इसको इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम चिपका लेंगे। अब इसको जो सीधा हमने इस नाइटी को सिलाई किया है उसको ऊपर की तरफ से लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मशीन भी चला सकते हैं। जैसे कि हर वीडियो में आपको हर किसी के लिए आपको यही आइडिया बताती हूँ तो कि आपकी सुई से भी सिल सकते हैं। अब जिनके पास मशीन नहीं होगा तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम बिना मशीन नहीं है तो हम कैसे इसे बना सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, आप मशीन नहीं है फिर भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। अब जिनके पास मशीन है वो तो सिलने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि मशीन से आप जैसे हमने डिज़ाइन सुई से सिलकर आपको दिखा रहे ना ऐसे ही आप मशीन पे इस पे सीधा चला देंगे तो आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो आपको भी समझ में, जिनके पास मशीन है उनको भी समझ में आ गया होगा और जिनके पास नहीं है उनको भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सुई से हम सिलने का आइडिया बता रहे हैं। अब इसी तरीके से एक-एक, दो-दो टाँके आपको ऊपर के छोटे टाँके लेनी है, नीचे के बड़ा टाँका लेना है। अब यहाँ पे सिलाई हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक साइड का बचा हुआ है, ऐसे ही जो लगा लेनी है किनारे के पे। अगर आप मशीन से सिलोगे तो बहुत जल्दी होगा। तो मैं सबके लिए आइडिया बहुत ही ईज़ी बताती हूँ ताकि आपको सिलने में और बनाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो और बिल्कुल ज़ीरो खर्चा में आप इस तरीके से डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए पुरानी नाइटी को या पुराने कपड़ों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी को देने से फेंकने से अच्छा है कि उन चीज़ों को आप अपने घर में एक नई चीज़ बनाकर यूज करिए, सालों साल यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने किनारी पे लास्ट में सिलाई चला लिया है, अब यहाँ पे एक टाँके लगाकर यहाँ पे बांध लेंगे, फिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा चारों तरफ का रेडी हो चुका है, सिर्फ एक साइड का बचा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया अगर मशीन यहाँ पे आपको चलानी है तो आप मशीन इसी डिज़ाइन से आप जैसे सिलकर हम आपको दिखा रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से आप मशीन पे सिल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो रेडी हो गया, मशीन से सिलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है इसलिए हमने ऊपर का डिज़ाइन बनाना था ना, इसलिए हम सुई से भी आपको सिलने का आइडिया बताया है, लेकिन आप मशीन से भी सिल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो क्या है कि जो जितने भी आप चाहो तो आप चारों तरफ लेस लगा सकते हैं। पुरानी साड़ी का लेस अगर होगा आपके पास तो जो डिज़ाइन हमने बनाया है वैसे आप लेस लगा सकते हैं, जो कि इसका डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम धागे जो है कट करके निकाल देंगे। अब इसी तरीके से आपको कुछ सिलाई कर लेना है और सिल लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है चूड़ी और चूड़ी में आपको रेड कपड़ा लेना है, रेड साड़ी लेनी है, जो भी मतलब रेड कलर के कपड़े हैं उसको लेना है और आपको चूड़ी में आपको लगाकर गांठ लगा लेनी है और फिर यहाँ पे बीच में हम इसको लगा लेंगे। अब इसको यूज कहाँ पे करना है, अगर आपको इसको पैर पोंछने के लिए यूज करते हैं या टेबल पे रखने के लिए यूज करते हैं तो आप इस पे चूड़ी लगा सकते हैं डिजाइन बनाकर। अगर आपको टेबल पे यूज नहीं करना है तो अगर आप पैर पोंछने के लिए यूज करते हैं तो आपको क्या करना है कि आप इसे चूड़ी ऊपर मत लगाइएगा। अगर आप इसे टेबल पे रखते हैं या प्लेट लग कर खाना वगैरह खाते हैं, आप इस पे फ्लावर रख सकते हैं, कहीं भी मतलब इसको रखते हैं तो आपको इसमें चूड़ी लगा सकते हैं। अब जो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप लेस का भी इस्तेमाल बीच में कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर